चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुरस्कार वितरण के बिना राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। टेम्पल ने भगत सिंह चौक पर फहराया तिरंगा, कहा चौक समुद्रीकरण। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जन जागरूकता रथ को किया रवाना। 3 साल से निजी खर्च से शहीद स्मारक स्थल बनाने में जुटे अधिवक्ता शंकर सोनी। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री अशोक असीजा भी हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। हम लोग उनका भी यहाँ परेड प्रभारी हरि सिंह बेपावत, रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाइन बेपावत, रिजर्व पुलिस निरीक्षक हनुमानगढ़ के नेतृत्व में पहला दल है। थर्ड आरएसी बी कंपनी हनुमानगढ़, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहतास कुमार प्लाटून कमांडर थर्ड आरएसी और ये बहुत ही शानदार सुसज्जित है। शारीरिक शिक्षा विभाग हनुमानगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हंसराज और उसके बाद है राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ का ये दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री चंद्रभान धुआं, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और उसके बाद राजस्थान पुलिस महिला हनुमानगढ़, नेतृत्व श्रीमती संध्या, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। बहुत ही शानदार ढंग से ये सुसज्जित है राजस्थान होमगार्ड का दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सावन पाइलवाल प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड। और इसके पीछे है शारीरिक शिक्षा विभाग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हंसराज शर्मा, राष्ट्रीय कोच एथलेटिक्स। और श्री हंसराज शर्मा जो राष्ट्रीय कोच एथलेटिक्स के नेतृत्व कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा विभाग के दल का सबसे अंतिम दल है आपदा प्रबंधन का। सब लोग सुनते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन का ये दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रकाश सिंह पोस्ट गार्ड। बहुत ही शानदार ढंग से ये दल जो है अभी मंच से गुजरा है। बहुत ही शानदार ये परेड और ये देखते होती है चारों सदा आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त माहौल है। सबसे पहले तो मैं आज इस राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को और ज़िले वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आपने देखा, आज खास बात ये थी कि बच्चों और बुज़ुर्गों के बिना ये कार्यक्रम किया गया है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चों के बिना पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे करेंगे, लेकिन हमारी जो पुलिस, आरएसी और होमगार्ड वगैरह की जो टुकड़ियाँ थी, हमारे शारीरिक शिक्षक थे, उनका हमने मार्च पास्ट में इस्तेमाल किया। और साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उन लोगों ने बहुत शानदार प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दी है और मुझे लगता है कि प्रोग्राम और भी अच्छा हुआ है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें ख़ास चैलेंज यही था कि एक तो जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना था, दूसरा बच्चे बुज़ुर्गों को नहीं बुलाना था, तो उनके बिना अपन ने कार्यक्रम किया है और काफ़ी
अच्छा रहा और आप सबका भी सक्रिय सहयोग रहा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 15 अगस्त 74वें स्वतंत्रता दिवस में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कोरोना के महामारी के समय जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसमें बच्चों को नहीं सम्मिलित करके टीचर्स के द्वारा और महिलाओं के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम दिया गया और परेड में भी आपदा प्रबंधन और पीटीआई द्वारा भी परेड में पुलिस और आरएसी की टुकड़ी के साथ भाग लिया गया। जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय गान, मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण, पुलिस घुड़साल टीम के मांगीलाल भारी द्वारा घुड़सवारी का शानदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े, एडीएम ने महामहिम राज्यपाल का संदेश पढ़ा, शिक्षिकाओं ने राष्ट्रगीत की प्रस्तुति थी। हम सब रंगीनियों से ये तिरंगा हो जाए पूरा आसमान, पूरा का पूरा आसमान जो है ये तिरंगा हो जाए हनुमानगढ़ का और जिला कलेक्टर महोदय आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि अभी गुब्बारों को जो है आकाश की रंगीनियों, आकाश को रंगीन बनाते हुए और ये तीनों रंग से जो है रंग गया है आकाश, बहुत ही शानदार ढंग से। रुक गया कौशिक सर, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी भावनाएं देश की भावनाएं पहुंच रही हैं। रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूँ। मैं देश के उन सभी जाबाज सैन्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी वजह से हम सब आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के बाद देश के महान नेताओं ने विकास का लंबा सफर तय करते हुए लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है, जिससे भारत का मस्तक दुनिया के समस्त देशों के सामने हमेशा ऊंचा रहा है। आज इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन वचन कर्म से आचरण करने पर ही स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, किंतु कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण अचानक स्थितियां विकट हो गई हैं। कोरोना महामारी का प्रदेश में पहला केस आने के साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान सतर्क है के मूल मंत्र के साथ काम करना शुरू किया। देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने के साथ ही मानव जीवन की सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार ने त्वरित फैसले लेकर बचाव के उपाय शुरू कर दिए। कोरोना महामारी के प्रकोप की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, धर्मगुरुओं, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन, राज्य कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम जन के सुझावों का सम्मान करते हुए प्रभावी प्रबंधन किया है। प्रदेश में पहले कोरोना वायरस की जांच की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण जांच के लिए सैंपल राज्य से बाहर भेजने पड़ते थे। आज राज्य में 45,000 से अधिक जांचें प्रतिदिन की जा रही हैं। राज्य में अधिकतम जांचों में हमने संक्रमित क्षेत्रों को तुरंत चिन्हित करने के साथ साथ रूथलेस कंटेनमेंट किया है। इससे अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी रेट अधिक और मृत्यु दर कम रही है। प्रदेश में कोरोना से किसी की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। अब हर जिले में इसका विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में 130 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, 286 कोविड केयर सेंटर, 1593 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 90,000 बेड्स
43,000 आइसोलेशन बेड, 890 वेंटिलेटर्स और 1,700 ICU और पीपी किट्स एवं दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था भी की गई। खास बात ये भी रही कि इस बार कोरोना के चलते राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया, लिहाजा व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को शामिल नहीं किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष शिक्षकों के अलावा मिरासी कलाकार जयखान एंड पार्टी, गिटार वादक दीपक कुमार, किशनपुरा का कव्वाल रामचंद्र एंड पार्टी, स्काउट के टीचर्स, संगीत शिक्षक गुलशन आदि ने प्रस्तुतियां थी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी पाप भयंकर है, ना मारो बेटी पाप भयंकर है। मेरी दुनिया अफसोस नहीं हो तेरे लिए, सो दर्द से है मेरी जानी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीता न पड़े कभी अंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की, मेरे खेतों में लहरावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की लिख देना। शामिल हो जाइए सभी के चरणों में। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, 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 चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए।
बसंती चोला, मेरा रंग दे 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 बसंती चोला। देख के कोरोना महामारी, देख के कोरोना महामारी, निकल पड़ा है टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, आज रंग दे, आज रंग दे, मैं रंग दे, आज रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और आज हमारे यहाँ स्वतंत्रता समारोह मनाया गया है, जिसमें कोरोना महामारी के चलते छात्रों को उपस्थित नहीं होना था और हम सभी शिक्षिकाएं, जो राजकीय शिक्षिकाएं हैं, सभी ने 4-5 दिन बहुत अच्छे से तैयारी करके आज बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है। और हमारे जो गुरु हैं वो सत्येंद्र कलसी मैम हैं और गिरिराज सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई। हम शायद सभी अपने बचपन की तरफ लौट गए हैं आज और बहुत ही अच्छा लगा, हमें भी एंजॉयड। हम ऐसे अध्यापिका, हमारा जीवन जो बड़ा व्यस्त रहता है स्कूल में और घर में दोनों जगह पर, लेकिन अभी कोरोना के कारण हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, जिसके कारण कि हम लोग इस तरह से रंगारंग अपने देशभक्ति के कार्यक्रम में हम हिस्सा ले सके हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वापस अपना बचपन जी रहे हैं। तो राजस्थानी सॉन्ग दिया है, खुल गई बाजू बंदरी रूम, और मतलब नेशनल एंथम से लेकर थ्रू आउट जितने भी प्रोग्राम हैं सब में हमने पार्ट लिया है। हाँ जी, फेवरेट। मैं शुरू से सिंगर रही हूँ, बचपन से सिंगर और डांसर, तो आज मुझे बहुत सालों बाद फिर से मौका मिला है। इससे पहले सुबह 8 बजे कलेक्टर आवास पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सुबह 8:15 बजे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सुबह 8 बजे ही सभी राजकीय कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण किए गए। एडीएम अशोक असीजा ने बताया कि कोरोना के चलते हर बार की तरह इस बार प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों की टीम के बीच मैत्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हुआ। वहीं सर्किट हाउस में होने वाला एट होम कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर जाकिर हुसैन ने झंडारोहण किया। इस मौके पर कलेक्टर शाखा के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर के ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। वहीं देशभक्ति गीतों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। सभी कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और मास्क में नजर आए। श्रीमान, गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। कुछ याद में भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
लॉयंस क्लब भटनेर की ओर से तिलक सर्किल पर झंडारोहण किया गया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। नरेश महन ने बताया कि आजादी के दिन नया उत्साह आता है। उन्होंने बताया कि क्लब ने तिलक सर्किल को गोद ले रखा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस लॉयंस क्लब भटनेर द्वारा तिलक सर्किल पर मनाया जा रहा है और आज आज़ादी के दिन एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा सी सभी में है। और कई बार मुझे यूँ लगता है कि आज जैसे हम बच्चे बन गए, उछल कूद की ज़रूरत है, जैसे हम उछल कूद करें। और आज इस दिन स्वतंत्रता मिली, ये हमारा सौभाग्य है। और लॉयंस क्लब भटनेर प्रतिवर्ष इसको उत्साहपूर्वक मनाता आया है और आज इन्होंने तिलक सर्किल पर मनाया है और तिलक सर्किल गोद भी लिया हुआ है। इसमें पौधारोपण भी किया है तिलक सर्किल पर और कुछ फूल पौधों के पौधे भी लगाए हैं यहाँ। एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है, जो आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने झंडारोहण किया। इस मौके पर भारतीय फुटबॉल क्लब व शारला स्टाफ की ओर से पौधारोपण भी किया गया। क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र भारतीय और सुमेर सिंह यादव ने अपने विचार रखे। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ विद्यालय प्रांगण में झंडारोहण किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और विद्यालय प्रांगण में फुटबॉल टीम भी पूरा इसमें सहयोग दिया गया वृक्षारोपण में। और SBI ब्रांच के द्वारा आज विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन सभी का बहुत बहुत आभार। एसपी ऑफिस में एसपी राशि डोगरा ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। स्वतंत्रता दिवस का उत्साह इस बार बच्चों में भी खासा देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते इस बार स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, तो छोटे बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर गलियों में घूमते नजर आए और भारत माता की जय घोष लगाकर स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाई। ऐसा ही माजरा चुना फाटक के पास शनिवार को सुबह देखने को मिला। कच्ची बस्ती के बच्चों ने तिरंगा लेकर रैली निकाल आजादी का जश्न मनाया। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में सभापति गणेशराज बंसल ने ध्वजारोहण किया। सभापति ने कहा कि विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते जो उत्साह स्वतंत्रता दिवस को लेकर होना था वह इस बार नहीं दिखा। उन्होंने आमजन से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की बात कही।
भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरे भारतवर्ष में 74वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के प्रांगण में आज ध्वजारोहण करके स्वाधीनता दिवस मनाया गया है। हम कोरोना महामारी की वजह से इस बार वो उल्लास नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्वाधीनता दिवस है वो अच्छा मनाया जा रहा है एवं जनता में उत्साह है। मैं यही कामना करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस कोरोना महामारी से बचत करके स्वस्थ रहकर इस तरह स्वाधीनता दिवस मनाते रहेंगे। पंचायत समिति कार्यालय में विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने झंडारोहण किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम के लेकर सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई रखने की अपील की। टाउन स्थित शहीद स्मारक में रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने युवाओं को देश की सेवा करने की बात कही। एडवोकेट शंकर सूरी ने शहीद स्मारक स्थल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों से खुद के खर्चे पर शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। इंटरनेशनल सर्व समाज की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को शहीद उधम सिंह मार्ग पर सभापति गणेश राज बंसल के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इंटरनेशनल सर्व समाज के अध्यक्ष दलवीर सिंह ने बताया कि समाज की ओर से शहीद मार्ग और चौक को हरा भरा करने का जिम्मा उठाया गया है। अमर रहे, उधम सिंह अमर रहे, उधम सिंह अमर रहे। 15 अगस्त के दिन आज 74 साल हो गए देश आज़ाद हुए, और इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने खून दे के इस देश को आज़ादी दिलवाई। उनकी याद में हम हर वर्ष 15 अगस्त को उनके गुणगान करते हैं कि उनके कारण आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और आज इस जगह शहीद उधम सिंह जी की जगह पे जहाँ से आज हमने पौधारोपण कर और पूरी की पूरी ये जो रास्ता है इसको हरा भरा करने के लिए हमने जिम्मा उठाया है और समाज के द्वारा उठाया गया इंटरनेशनल सर्व समाज की ओर से। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब का, जी बंसल और उनके साथ खिचड़ जी, और वो सभी आए और उन्होंने पौधारोपण करके ये काम शुरू किया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 7 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस पर 100 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया। स्टेशन मास्टर सहित अन्य अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। डिस्कॉम के एससी कार्यालय में भी झंडारोहण किया गया। कुछ याद में भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 7 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस पर 100 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया। स्टेशन मास्टर सहित अन्य अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। गौरतलब है कि 7 माह पहले रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा स्थायी ध्वज लगाया गया था। जंक्शन स्थित डिस्कॉम के एससी कार्यालय में एससी एमआर बिश्नोई ने झंडारोहण किया। खास बात यह रही कि इस बार ऑफिस में 110 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में टेम्पो यूनियन की ओर से जंक्शन भगत सिंह चौक पर ध्वजारोहण किया गया। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में यूनियन के सदस्यों ने झंडारोहण किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यूनियन की ओर से हर वर्ष ध्वजारोहण किया जाता है। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जैन ने कहा कि शहर के हृदय स्थल पर बना भगत सिंह चौक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उनका आरोप है कि वर्तमान में भगत सिंह चौक की दीवारें टूट चुकी हैं, जबकि इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि धार्मिक और राजनीतिक व अन्य संस्थाएं यहां कई कार्यक्रम आयोजित करती हैं, इसके बावजूद इसकी मरम्मत को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जैन ने कहा कि चौक के सौंदर्यकरण को लेकर प्रशासन व जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। टेम्पो यूनियन चंद्र प्रकाश जैन अध्यक्ष और 26 जनवरी 15 अगस्त टेम्पो यूनियन द्वारा भगत सिंह का हमेशा हर साल कार्यक्रम किया जाता है और इस भगत सिंह शहर का दिल है, जिसके लिए कभी कोई प्रशासक अधिकारी कभी इसकी तरफ गौर नहीं करता। हमारी यूनियन हर साल ये एक कार्यक्रम 15 अगस्त और 26 जनवरी का दोनों कार्यक्रम का प्रोग्राम यहाँ करते हैं भगत सिंह का। ये शहर का सौंदर्यीकरण के अंदर शहर का भगत सिंह सबसे है, जिनका ये दीवारें भी टूटी, प्रशासक इनकी तरफ से भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। मान इलेक्ट्रॉनिक के संचालक मनिंदर सिंह मान ने कहा कि लंबे समय से भगत सिंह चौक की मरम्मत नहीं होने से इसकी हालत दयनीय हो चुकी है, जबकि यह चौक पूरे शहर की शान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप पूरा देश अपना आज 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ की टेम्पो यूनियन हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ जनरल अपने भगत सिंह जी को पूरे आदर सम्मान के साथ इनका स्नान करवाती है और यहाँ पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाए जाते हैं। देश का अपने हिमालय का एकमात्र हाट के अंदर ये भगत सिंह चौक स्थित है, जिसकी सार संभाल आज तक प्रशासन नहीं की है। हम उनसे मांग करते हैं कि इस चौक का सौंदर्यकरण किया जाए। यहाँ पर पेड़ पौधे हो रहे हैं, पीपल का वृक्ष है, पीपल हमारा आदरणीय पूजनीय है, इसको कहीं और स्थापित किया जाए जिससे कि इस मूर्ति के सौंदर्यकरण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस चौक को एक सार संभाल की ज़रूरत है। हम लोग प्रयास करते हैं, वो प्रयास इसमें नाकाफी है, तो प्रशासन को भी इसका सार संभाल करनी चाहिए और यहाँ इस चौक के अंदर जो शहर का आन बान और शान है, इसका सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। टाउन स्थित बरगद कॉलोनी में बच्चों ने अनूठी तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया। वहीं व्यापार मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा कीर्ति पारी के निर्देशन में मोहल्ले वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद होने की वजह से मोहल्ले में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य चंचल पारिक व वरिष्ठ जन बीरबल वर्मा, गोपाल बंसल, दिनेश जैन, महावीर प्रसाद आदि ने झंडा फहराया। वहीं छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। वहीं मोहल्ले में लोगों ने अपने घरों में झंडारोहण किया। इस दौरान मोहल्ले वासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हमने 15 अगस्त का प्रोग्राम किया है। घर पे ही इस कोविड-19 से देखते हुए हमने जिला स्तरीय पे भाग नहीं लेकर बल्कि हमने हमारे मोहल्ले पे ही ये कार्यक्रम किया है और ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण को सैल्यूट किया और साथ में हमारे बुजुर्गों को सम्मान दिया। और जितने भी कोविड-19 है जो हमारे शहीद हुए हैं, उन जवानों को सभी को हमने याद करते हुए उनके लिए मौन धारण किया और सभी बच्चों से छोटा छोटा कार्यक्रम करवाया गया। तथा इसके अलावा हम आज स्कूल में फंक्शन नहीं बना सकते थे, इसलिए हम उदास थे, तो हमने ये सब फंक्शन गली वालों ने ही सबने एक साथ मिलकर हमने यहीं बना लिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए शनिवार को जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इसी क्रम में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त हनुमानगढ़ की दिशा में जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के सौजन्य से एक जन जागरूकता रथ रवाना किया गया। रथ आगामी 10 दिनों तक विभिन्न गांवों में जाकर नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगा। रथ को राजकीय एनएमपीजी कॉलेज से कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, सभापति गणेश बंसल, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के अध्यक्ष तरुण विजय, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पवन कुमार, पीआरओ सुरोज बिश्नोई, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के डीईओ त्रिलोकेश्वर शर्मा आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। की शुरुआत हुई है तो नशा मुक्ति अभियान के लिए एक रथ जो हमारे चिकित्सा विभाग ने बनाया है उसको हमने रवाना किया है हरी झंडी दिखा के, और ये अभियान लगातार चलेगा। इसमें एक जिला स्तरीय समिति बनाई है, उससे हम इसके अलग अलग प्रोग्राम करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक रथ नशा मुक्ति के बारे में संदेश देता हुआ, साथ साथ में कोरोना के बारे में भी संदेश देता हुआ विभिन्न गाँव लगभग 50 की संख्या में चिन्हित किए गए हैं। 10 दिन के दौरान ये रथ वहाँ जाएगा और जैसे कि सभी प्रकार के नशों के बारे में दूर रहने के लिए, प्रेरित करने के बारे में जागरूकता करने के लिए स्पेशली कोटपा अधिनियम है। शिक्षा संस्थानों, प्रत्येक संस्थानों से 100 गज के दायरे के अंदर वितरण नहीं हो और सभी को बिल्कुल स्वच्छ और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए तहत ये है कार्यक्रम। 15 अगस्त को शुरुआत हो रही है, उसी के तहत ये किया जा रहा है। मैं समझता हूँ यह एक उपयोगी आरंभ है। देश के ज्ञात और खासकर अज्ञात शहीदों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का जुनून रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बीड़ा उठाया है। वे अपने खर्च से शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करवाने में जुटे हैं। शहीद स्मारक का निर्माण सरकारी सहायता व जन सहयोग के बिना ही करवाया जा रहा है। फिलहाल स्मारक का आधे से ज्यादा कार्य हो चुका है। देखिए प्रदीपाल की पूरी रिपोर्ट। एडवोकेट शंकर सोनी बताते हैं कि शहीद स्मारक का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पर करीब 80 लाख रुपए की लागत आएगी। स्मारक को जल्द ही पूरा किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी आजादी के परवानों के संघर्ष को नजदीक से और गहनता से जान सके। एडवोकेट शंकर सोनी और उनके कई साथी सुभाष चंद्र बोस जयंती, स्वतंत्रता दिवस आदि पर कई वर्षों से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। इसके अलावा 35 बरस से 23 मार्च को पंजाब के हुसैनीवाला जाकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को नमन कर रहे हैं। वहीं से स्मारक स्थल बनाने की प्रेरणा मिली। कि हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता दिवस में हम लोग हमारे शहीदों को पूर्णतः सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश के इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ के लिखा गया कि जो सशस्त्र क्रांति इन लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 से 1947 तक निरंतर अस्त्र शस्त्रों से, अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन उनका इतिहास के पन्नों में कहीं भी नाम नहीं है। इस संस्थान को उन सब क्रांतिवीरों की, उन सब शहीदों की एक स्मृति के रूप में बनाया जा रहा है। ये जो संस्थान बनाया जा रहा है, ये सब मैं अपने व्यक्तिगत धन से बना रहा हूँ। इसमें लगभग 41 प्रतिमाएं हमने उन क्रांतिकारियों की स्थापित कर दी अब तक, जिनको लगभग फांसी की सजा हुई, या जो लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, या जिनको अंडमान निकोबार में भारी यातनाएं दी गई। इस हॉल में, इस स्मारक में हम लोग जो है वो 1857 के पश्चात 1947 तक सशस्त्र क्रांति में जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और जेल में यातनाएं से, उन सब के तस्वीर और उनके चित्र लगाएंगे। एक चालारे की तर्ज पर स्मारक बनाना शुरू किया। इसके लिए भद्रकाली मंदिर रोड स्थित अपने 60x60 के भूखंड का इस्तेमाल किया। इसमें ऑडियो विजुअल गैलरी के लिए हॉल से लेकर अधिकांश निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। अब शहीदों की प्रतिमाएं, चित्र, उनके संघर्ष व शहादत से जुड़ी लिखित सामग्री, ऑडियो व विजुअल सामग्री वगैरह संग्रहित कर उसका स्मारक में इस्तेमाल करने का कार्य चल रहा है।
एडवोकेट शंकर सोनी बताते हैं कि स्मारक स्थल पर शहीदों के संघर्ष, उनके विचार, बलिदान आदि से संबंधित सामग्री होगी। यहाँ आने वाली सामग्री को पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और प्रोजेक्टर पर देख भी सकेंगे। गैलरी में एक बार में 1 दर्जन से अधिक आगंतुक ऑडियो सामग्री का उपयोग कर सकेंगे, जबकि वीडियो सामग्री सब एक साथ देख पाएंगे। और हम इसको भविष्य में जो है वो ऑडियो वीडियो से कर देंगे संपर्क, ताकि हर कोई बच्चा है या कोई भी है वो हर एक क्रांतिकारी के बारे में यही है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे इन शहीदों को भूल नहीं पाए, उनकी जीवन गाथाओं को याद रखें, क्योंकि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में कहीं भी शहीदों का जो है वो नामो निशान नहीं रखा गया, और जहाँ कहीं लिखा है तो इनको उग्रवादी ऐसे संबंधों से उद्बोधित किया है, जो कि कतई शर्मनाक है। अभी इसमें 31 बाई 55 का हमने हॉल बना दिया है, जो ऐसी हॉल बनेगा। इसमें शहीदों की जीवनी और चित्रों की एग्जीबिशन के साथ हम जो वीडियो क्लिप लगाएंगे, ताकि आगंतुक बच्चे हैं या कोई भी है वीडियो देख के और ये जानकारी ले सके कि किस शहीदों क्या है। और इसके अलावा इसमें हम मतलब आज़ादी को सही मामले में सुरक्षित रखने के लिए भावी पीढ़ी को, आम नागरिकों को शिक्षित करेंगे कि आज आज़ादी का मायना क्या है, हम आज़ादी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उनको उनके कानूनी अधिकारों से, अपने अधिकार प्राप्त करने के तरीकों से और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना सिखाएंगे। शहीदों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी देश के अभिलेखागार से हासिल करने के साथ ही लंदन स्थित अभिलेखागार से भी प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। एडवोकेट सोनी बताते हैं कि हजारों ने देश के लिए जान दी, मगर विद्यालयों और महाविद्यालयों की पुस्तकों में हमें बहुत कम शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक शहीदों के बारे में जानकारी जुटाकर उसे युवाओं तक पहुंचाएं, उनके विचार, व्यवहार की जानकारी दी जाए। इसके लिए अंग्रेजों के समय शहीदों पर जो मुकदमे चले थे, उनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इसके अलावा अभिलेखागार से सामग्री जुटाने का प्रयास चल रहा है। इसके आधार पर गुमनाम और कम चर्चित शहीदों पर किताब भी लिख रहा हूँ। देखोगे जैसे मंगल पांडे है, वासुदेव फड़के है, प्रताप सिंह जी सराभा है, चापेकर बंधु है, राणा डे है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाडी, उधम सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिश्नोई, अशफाक उल्ला खान, बादल दिनेश, कनकलता, मास्टर दा, सूर्य सेन, प्रताप सिंह जी बारठ, शेर अली, जिन्होंने अंडमान में मेयर को छुरे से मार दिया था, भगवती चरण बोरा, दुर्गा भाभी, रास बिहारी बोस, जतिन बागा जो बंगाल के जाने माने क्रांतिकारी थे, और होर्डिंग पे बम डालने वाले चारों ही जो वो क्रांतिकारियों को जिनको फांसी दी गई थी, चारों के स्टेचू लगा दिए। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी और उनके भी हमने लगा दिए सारे। मैं इस आंदोलन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि बचपन से ही लगभग 1970 से मैं इन लोगों से मतलब ये इनसे मैं प्रेरित था, और ये मेरी एक अभिलाषा थी कि सब शहीदों की स्मृति में जो है कोई संस्थान बनाए जाए जो भविष्य में इन स्मृतियों को अक्षुण्ण रख सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिख 3 समाचार। नमस्कार।